एक सवाल पूछता हूँ। सोचो उस औरत के बारे में जो तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी, जिसने तुम्हें देखा, थोड़ा मुस्कुराए और फिर एक दिन ऐसे निकल गई जैसे तुम कभी थे ही नहीं। तुमने क्या किया था? शायद तुमने उसे टाइम दिया, अटेंशन दिया, उसकी हर बात सुनी, उसके लिए खुद को बदला। शायद तुमने वो सब किया जो एक अच्छा इंसान करता है। फिर भी वो भूल गई। और कहीं ना कहीं एक मर्द ऐसा भी था जिसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ना ज़्यादा बातें, ना ज़्यादा एफर्ट। फिर भी वो औरत उसे भूल नहीं पाई। सालों बाद भी उसका नाम उसके दिमाग में घूमता रहा। यह क्यों होता है? यह लक नहीं है, यह लुक्स नहीं है, यह पैसा नहीं है, यह एक गलती है। एक ऐसी गलती जो तुम रोज करते हो, बिना जाने, बिना समझे, और यही गलती तुम्हें औरत की मेमोरी से हमेशा के लिए डिलीट कर देती है। जो मर्द ये गलती नहीं करता, औरत उसे कभी नहीं भूलती। चाहे वो रिश्ता बना हो या नहीं, चाहे वो साथ रहे हो या नहीं, चाहे ज़िंदगी ने उन्हें अलग कर दिया हो, फिर भी वो मर्द उसके दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। आज मैं तुम्हें वही गलती बताऊंगा, पूरी, साफ, बिना किसी लिपापोती के। लेकिन जो बात आखिर में आएगी वो तुम्हारे अंदर कुछ हिला देगी। इसलिए वीडियो को अभी बंद मत करना। सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन जो सच नहीं सुनता वो ज़िंदगी भर उसी गलती को दोहराता रहता है। तो सुनो, हर रोज़ हज़ारों मर्द किसी औरत से मिलते हैं, बात करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और हर रोज़ वो औरत उन्हें एक कैटेगरी में डाल लेती है, फॉरगेटेबल, यानी जिन्हें भूलना आसान है। यह कैटेगरी बड़ी है, बहुत बड़ी। इसमें वो मर्द है जो अच्छे दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, फिर भी औरत उन्हें याद नहीं रखती, क्योंकि यह सब चीज़ें ऑर्डिनरी है, यह सब चीज़ें रिप्लेस हो सकती है। लेकिन एक और कैटेगरी है, अनफॉरगेटेबल। इस कैटेगरी में बहुत कम मर्द होते हैं, और हैरानी की बात यह है कि यह मर्द ज़रूरी नहीं कि सबसे हैंडसम हो, सबसे अमीर हो, सबसे ज़्यादा बातें करने वाले हों, लेकिन फिर भी औरत इन्हें भूल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इन मर्दों ने औरत के अंदर कुछ ऐसा जगाया जो पहले कभी नहीं जगा था। एक फीलिंग, एक एनर्जी, एक ऐसा एहसास जो उसके दिमाग में परमानेंटली सेव हो गया। अब सोचो, तुम किस कैटेगरी में हो? अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को लाइक किया, उसके लिए सब कुछ किया, और वो चली गई बिना कुछ कहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कुछ कमी है। इसका मतलब है कि तुमने वो गलती की जो उसे तुमसे दूर कर देती है, वो गलती जो तुम्हें उसकी मेमोरी से इरेज कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह गलती तुम जानबूझकर नहीं करते, यह तुम्हें सिखाई गई है बचपन से, समाज से, फिल्म से, घर से। तुम्हें बताया गया कि यही सही तरीका है, लेकिन यही तरीका तुम्हें हमेशा के लिए ऑर्डिनरी बना देता है। अब इसे समझने के लिए पहली बात समझनी होगी, औरत का दिल कैसे काम करता है। औरत का दिल एक कैमरा नहीं है। कैमरा हर चीज़ रिकॉर्ड करता है, जो सामने आए वो सेव हो जाए। लेकिन औरत का दिल एक फ़िल्टर है, वो हर चीज़ सेव नहीं करते, वो सिर्फ वही सेव करती है जिसने उसे कुछ फील कराया। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, औरत फैक्ट्स नहीं याद रखती, वो फीलिंग्स याद रखती है। तुमने क्या पहना था, यह शायद उसे याद ना रहे। तुमने क्या गिफ्ट दिया, यह शायद वो भूल जाए, लेकिन तुम्हारे साथ उसने क्या फील किया, यह वो कभी नहीं भूलती। यह उसकी कमज़ोरी नहीं, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचो, जब कोई मर्द उससे मिलता है और वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करती है, सेफ फील करती है, स्पेशल फील करती है, तो वो मर्द उसकी मेमोरी में डीप जाता है, बहुत डीप, इतना डीप कि निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कोई मर्द उससे मिलता है और उसे कुछ खास फील नहीं होता, तो वो मर्द उसकी मेमोरी में सरफेस पर लेता है, और सरफेस की चीज़ें हवाई नहीं की ओर जाती है। अब यहाँ एक और लेयर है। औरत दो तरह की फीलिंग्स याद रखती है। पहली, जब उसे बहुत अच्छा लगा हो, जब किसी ने उसे ट्रूली देखा हो, अंडरस्टैंड किया हो, जज नहीं किया हो। दूसरी, जब उसे कुछ अजीब लगा हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा जो उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। और यही दूसरी फीलिंग सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि दिमाग हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा याद रखता है जो अनयूजुअल हो, जो पैटर्न से अलग हो, जो एक्सपेक्टेड ना हो। यही साइकोलॉजी है। अब तुम सोचो, उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता है। यह सब प्रेडिक्टेबल है, यह सब एक्सपेक्टेड है, और जो एक्सपेक्टेड है वो याद नहीं रहता।
औरत के दिमाग का पैटर्न ये है कि जो मर्द उसकी उम्मीद के हिसाब से चलता है वो उसे बोरिंग लगने लगता है धीरे धीरे, बिना उसे खुद पता चले। लेकिन जो मर्द उसकी उम्मीद से अलग होता है, जो उसे वो फील कराता है जो उसने सोचा नहीं था, वो मर्द उसके दिमाग में एक ऐसी जगह बना लेता है जहाँ से निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। और वो जगह बनाने के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, कोई गेम नहीं चाहिए, बस एक गलती ना करनी होती है। वही गलती जो तुम अब तक करते आए हो, अब वक्त आ गया है उसे सामने रखने का। पहली गलती, अप्रूवल ढूंढना। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही वो जहर है जो तुम्हें औरत की मेमोरी से हमेशा के लिए मिटा देता है। समझो, जब कोई मर्द किसी औरत को लाइक करता है तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है। वो डर ये है कि कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे, कहीं वो दूर ना चली जाए। और इसी डर से वो एक काम करने लगता है। वो हर पल यह कन्फर्म करने की कोशिश करता है कि मैं ओके हूँ ना तुम्हारे लिए। ये कन्फर्म करना कभी वर्ड्स में होता है, कभी एक्शंस में, कभी एक्सप्रेशंस में। जैसे वो कुछ बोलता है और फिर तुरंत उसका फेस देखता है कि उसे अच्छा लगा या नहीं। वो अपनी बात कहता है और फिर एक सेकंड में वापस ले लेता है क्योंकि उसे लगा शायद उसे पसंद नहीं आई। ये सब अप्रूवल सीकिंग है और औरत ये तुरंत फील करती है। उसे वर्ड्स नहीं सुनने पड़ते, उसे कुछ एनालाइज नहीं करना पड़ता। वो बस फील करती है कि यह मर्द मेरी नज़र में खुद को देख रहा है, यह मर्द मेरे रिएक्शन से अपनी वैल्यू तय कर रहा है। और जिस पल वो यह फील करती है उसी पल उसके मन में तुम्हारी इमेज शिफ्ट हो जाती है। तुम उसकी नज़र में कमज़ोर हो जाते हो। यह कमज़ोरी फिज़िकल नहीं है, यह इमोशनल है। और इमोशनल कमज़ोरी औरत को अट्रैक्ट नहीं करती, यह उसे दूर करती है। अब एक और बात, जो मर्द अप्रूवल ढूंढता है वो खुद को छोटा करता जाता है। वो अपनी रियल ओपिनियंस छुपाने लगता है, अपनी असली पर्सनालिटी दबाने लगता है। वो बनने लगता है जो उसे लगता है कि उसे पसंद आएगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि औरत किसी और को नहीं चाहती, वो तुम्हें चाहती है, तुम्हारी रियल एनर्जी को, तुम्हारी असली पर्सनालिटी को। लेकिन जब तुम वो बनने लगते हो जो तुम हो नहीं, तो तुम्हारी एनर्जी फेक हो जाती है और फेक एनर्जी को कोई याद नहीं रखता। सोचो उस मर्द के बारे में जो कभी किसी की परवाह नहीं करता कि उसे कैसा लगा, जो बोलता है तो सीधा बोलता है, जो हंसता है तो बिना किसी से परमिशन लिए हंसता है, जो अपनी बात कहता है और उसके बाद उसे देखता भी नहीं कि रिएक्शन क्या आया। यही मर्द याद रहता है क्योंकि वो ऑथेंटिक है, रियल है, और रियल चीज़ हमेशा याद रहती है। दूसरी गलती, और यह पहली से भी ज़्यादा डेंजरस है, इमोशनल निडीनेस। यह वो गलती है जो तुम्हें उसकी नज़र में परमानेंटली स्मॉल बना देती है, इतना स्मॉल कि वो तुम्हें याद भी नहीं रखना चाहती। समझो कैसे, उसका एक मैसेज आ जाए तो दिन अच्छा लगता है, मैसेज ना आए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। वो ऑनलाइन हो और रिप्लाई ना करे तो दिमाग में हज़ार सवाल उठने लगते हैं। क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या वो मुझसे दूर हो रही है। यह सब नेडीनेस है और औरत इसे सेंस करती है हमेशा। जब वो फील करती है कि यह मर्द मेरी एक मैसेज का इंतज़ार कर रहा है, मेरी एक स्माइल पर डिपेंड कर रहा है, मेरे मोर से अपना मोर बना रहा है, तो उसके अंदर एक चीज़ ख़त्म होने लगती है, रिस्पेक्ट। और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ अट्रैक्शन नहीं दिखता। या बायोलॉजी है, या साइकोलॉजी है, या सच है। औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जिसे उसकी ज़रूरत है, लेकिन उस मर्द से दूर भागती है जो उसके बिना इनकम्प्लीट हो जाता है। निरी मर्द क्या करता है, वो हर वक्त अवेलेबल रहता है, हर कॉल पर, हर मैसेज पर, हर वक्त, जैसे उसकी अपनी कोई दुनिया है ही नहीं, जैसे वो सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। शुरू में औरत को यह अच्छा लग सकता है, जो रेयर हो, जो अपनी दुनिया में बिजी हो, जिसका टाइम प्रेशियस हो, उसे पाने की चाहत होती है। यह ह्यूमन नेचर है। और सबसे बड़ी बात, नीडी मर्द का एक और नुकसान है, वो प्रेशर बनाता है, बिना बोले, बिना चाहे। लेकिन उसकी नीडीनेस एक इनविजिबल प्रेशर होती है जो औरत को घुटन देती है, और घुटन से इंसान भागता है हमेशा। इसीलिए वो औरत जो कभी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल लग रही थी, अचानक दूर हो जाती है। वो कोई रीज़न नहीं देती, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि क्यों। बस उसे फील होता है कि यहाँ से निकलना है, और वो निकल जाते हैं।
तुम्हें भूल जाती है। लेकिन वो मर्द जो ये गलती नहीं करता, जो निधि नहीं है, जो अपनी दुनिया में इतना कंप्लीट है कि उसे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, वो मर्द कैसा होता है, वो कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे बिहेव करता है, वही आप समझेंगे। अब बात करते हैं उस मर्द की जो याद रह जाता है हमेशा के लिए। यह मर्द कोई सुपर हीरो नहीं है, या कोई मूवी का कैरेक्टर नहीं है, या एक रियल इंसान है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी सबसे अलग करता है। पहली बात, यह मर्द अपनी दुनिया में कंप्लीट है। मतलब उसकी एक लाइफ है, एक डायरेक्शन है, एक पर्पस है। वो किसी औरत के मैसेज का इंतज़ार करके नहीं जीता। वो अपने गोल्स में इतना बिजी है कि उसके पास निधि होने का वक्त ही नहीं है, और यही उसे इरेजिस्टिबल बनाता है। क्योंकि जब औरत देखती है कि यह मर्द मेरे बिना भी खुश है, मेरे बिना भी ग्रो कर रहा है, मेरे रिप्लाई का इंतज़ार करके नहीं बैठा है, तो उसके अंदर एक चीज़ जागती है, उसे उस मर्द को पाने की चाहत होती है। दूसरी बात, यह मर्द ऑनेस्टली बोलता है। वो वही कहता है जो सोचता है, अग्री नहीं करता सिर्फ खुश करने के लिए। अगर उसे कुछ पसंद नहीं तो वो कह देता है। अगर उसकी अलग ओपिनियन है तो वो उसे रखता है, बिना डरे, बिना अपोलोजाइज किए। और यह ऑनेस्टी औरत को इनसाइड से हिला देती है, क्योंकि यह रेयर है, बहुत रेयर। तीसरी बात, यह मर्द प्रेजेंट रहता है। मतलब जब वो किसी के साथ होता है तो पूरी तरह होता है। फ़ोन नहीं देखता, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता, वो सुनता है, सच में सुनता है। और जब कोई तुम्हें सच में सुने तो वो मोमेंट याद रह जाता है। कोई मास्क नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, जो है वो दिखता है, जो नहीं है वो नहीं दिखाता। और यह ऑथेंटिसिटी या रियलनेस औरत के दिल में इतनी डीप जाती है कि वो उसे याद रखती है सालों बाद भी। अब एक बात ध्यान से सुनो, यह सब क्वालिटीज़ कोई टेक्निक नहीं है, यह कोई गेम नहीं है, यह एक तरीका नहीं है तो तुम सीख सको और यूज़ कर सको। यह एक स्टेट है, एक अवस्था, जब तुम सच में अपने आप से कंफर्टेबल हो, जब तुम्हें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, जब तुम्हारी अपनी दुनिया तुम्हारे लिए इनफ है, तब ऑटोमेटिकली तुम वो मर्द बन जाते हो जिसे कोई भूल नहीं सकती। यह कहाँ से आता है? ओशो ने एक बार कहा था, जो इंसान खुद से भागता है वो हमेशा किसी और में खुद को ढूंढता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। यह बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी दुनिया है। समझो, जब तुम्हें किसी औरत की अप्रूवल चाहिए होती है तो असल में क्या हो रहा है? तुम उससे यह कन्फर्म करवाना चाहते हो कि तुम वैल्यूएबल हो, तुम ओके हो, तुम इनफ हो। लेकिन यह कन्फर्म करवाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि तुम खुद ये नहीं मानते, तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते, तुम खुद अपने आप से कंफर्टेबल नहीं हो, और इसीलिए तुम किसी और की नज़र में खुद को देखने की कोशिश करते हो। यही निरी बनाता है, यही अप्रूवल सीकिंग बनाता है। ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान खुद अपना सेंटर नहीं बन जाता, तब तक वो हमेशा किसी और पर डिपेंड रहेगा। कभी किसी की तारीफ पर, कभी किसी के लव पर, कभी किसी की अटेंशन पर। और जो डिपेंड करता है वो कभी फ्री नहीं होता, और जो फ्री नहीं है उसके पास कोई असली पावर नहीं है। अब यहाँ एक बहुत डीप बात है, औरत उस मर्द की तरफ क्यों खींचती है जो निधि नहीं है, जो अप्रूवल नहीं ढूंढता, जो अपनी दुनिया में कंप्लीट है? क्योंकि वो मर्द एक एनर्जी कैरी करता है। वो एनर्जी है फ्रीडम की, कॉन्फिडेंस की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। और यह एनर्जी फील होती है वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में नहीं, एक्शंस बस प्रेजेंस में। जब ऐसा मर्द किसी कमरे में होता है तो उसे कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, वो बस होता है, और उसका होना ही काफ़ी होता है। याद पैसों से नहीं आती, याद तब आती है जब तुम इतने डीपली खुद से जुड़ जाते हो कि बाहर की कोई चीज़ तुम्हें हिला नहीं सकती। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम स्टेबल रहो, जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे और तुम तो नहीं, जब कोई तुम्हारी तारीफ़ करे और तुम फ्रॉड नहीं करो। यह स्टेबिलिटी, यह ग्राउंडेडनेस, यही वो चीज़ है जो औरत के दिल में परमानेंटली सेव हो जाती है। क्योंकि यह रेयर है, बहुत रेयर। और ओशो का यही सबसे बड़ा सच है कि दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ एक फ्री इंसान होता है, जो किसी का गुलाम नहीं, किसी की अप्रूवल का भी नहीं। ऐसे मर्द को औरत कभी नहीं बोलती, कभी नहीं। अब एक सवाल सीधा तुमसे, आज रात जब तुम अकेले होगे, कोई नहीं होगा पास में, फ़ोन रखा होगा और बस तुम होगे तुम्हारे साथ, तो क्या तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो? क्या तुम्हें किसी के मैसेज की ज़रूरत नहीं होगी खुश रहने के लिए? क्या तुम्हें किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होगी यह जानने के लिए कि तुम वैल्यूएबल हो?
क्या तुम अकेले भी उतने ही कंप्लीट हो जितने किसी के साथ? अगर जवाब हाँ है तो तुम वो मर्द हो जिसे कोई नहीं भूलती, और अगर जवाब ना है तो यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारी असली जर्नी है। किसी औरत को इम्प्रेस करना नहीं, किसी को अट्रैक्ट करना नहीं, बस खुद को इतना बिल्ड करना कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े वैलिडेट होने के लिए। और जब ये हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली सब कुछ बदल जाएगा। लोग तुम्हारी तरफ खींचेंगे बिना तुम्हारी कोशिश के, औरतें तुम्हें याद रखेंगी बिना तुम्हारे मांगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बोलेगी, तुम्हारी प्रेजेंस बोलेगी, और तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ेगा। याद रखो, औरत उस मर्द को कभी नहीं भूलती जो अप्रूवल नहीं ढूंढता, जो निधि नहीं है, जो अपनी दुनिया में इतना कंप्लीट है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं। वो मर्द उसकी मेमोरी में इतनी डीप जगह बना लेता है कि वो चाहकर भी उसे निकाल नहीं सकती। यही ओशो का सच है, यही ज़िंदगी का सच है। अब एक लास्ट बात, यह वीडियो देखकर सिर्फ हेड हिलाना काफ़ी नहीं है। असली टेस्ट यह है कि आज से तुम क्या बदलते हो। एक छोटी सी चीज़, बस एक, आज किसी का अप्रूवल मत ढूंढना, बस एक दिन देखो क्या होता है। और अगर ये बात तुम्हारे अंदर कहीं टच कर गई तो इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जिसे यह सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ बातें जीने के लिए होती है।